गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत है उसको पूर्ण अध्ययन कर लिया है और हमारी हिंदी ग्रामर भी लगभग पूर्ण है। आज हम अपनी ग्रामर में जो कोई टॉपिक है वो एक दो जो बच गए हैं उसको हम कर लेते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम अपनी हिंदी पुस्तक ज्ञान भारती से विशेषण और उसके भेद इसका अध्ययन करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए। हम आज अपने पाठ 9 विशेषण और उसके भेद का अध्ययन करते हैं। जैसे आप सभी बच्चे जानते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम क्या होता है। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जानते हैं ना आप सभी? जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, जिनके गुण भी हो सकते हैं, दोष भी हो सकते हैं, संख्या भी हो सकता है, परिणाम आदि बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, जानवर या भाव के नाम के गुण को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। और जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। और जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की शब्दों की विशेषता, जिसमें गुण, दोष, उनकी संख्या आदि हो सकते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण है, विशेषण पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि हम संज्ञा विशेषण किसे कहते हैं। तो आप सभी लिखेंगे विशेषण। विशेषण, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना बेटा? यस मैम। हाँ, विशेषण आप साथ साथ में लिखते जाएंगे। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता उसमें हम उसके गुण भी बता सकते हैं और दोष भी बता सकते हैं, संख्या भी बता सकते हैं और उसका परिमाण भी बता सकते हैं। परिमाण दिखाई दे रहा है ना? बताता है। यस मैम। बताता है, साथ साथ में लिखना है बेटा आपको। बताता है। यस मैम। उसे विशेषण कहते हैं। उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है। और मैम परिमाण के बाद क्या लिखा है? आप बता आदि जो गुण, दोष, संख्या, परिणाम बताता है, ये बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। पता लग गया ना बेटा? जो शब्द यस मैम। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, जिसमें गुण, दोष, संख्या, परिमाण जो बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण। हाँ, लिख लिया क्या? फिर यस मैम। हाँ, विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। विशेषण के
भेद, इसको हम मैंने बताया था ना आप लोगों को, कोई भी हम डायग्राम के द्वारा भी शो कर सकते हैं और उसको हम ऐसे भी शो करते हैं। तो हम डायग्राम इसका ये पहला वाला रफ कर दो क्या, पहले वाला। यस मैम। हाँ, अब जैसे अपन विशेषण के भेद लिखेंगे, ठीक है ना, तो विशेषण के भेद को हम अगर डायग्राम से भी करें, अगर हम इसका चित्र बना के लिखें तो इससे ज्यादा वो प्रभावशाली होता है। जैसे अपन यहां लिखते हैं, जैसे विशेषण के भेद, विशेषण विशेषण के भेद, ठीक है। कितने भेद होते हैं विशेषण के? 4, सॉरी विशेषण के 5 भेद होते हैं, 5 भेद। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, और संख्यावाचक में निश्चित होता है, अनिश्चित होता है, फिर परिणामवाचक होता है, और फिर उसमें भी परिणाम विशेषण के भी निश्चित और अनिश्चित होते हैं। फिर सार्वनामिक विशेषण होता है और व्यक्तिवाचक विशेषण होता है, व्यक्तिवाचक। तो हम इसको विशेषण है वो मैंने आपको बताया था, विशेषण ऐसे आपने कर दिया, विशेषण इसको ऐसे गोले से बना दिया। फिर इसके भेद हैं वो आप ऐसे गुब्बारे बना के भी इसमें ऐसे लिख सकते हैं, मैंने बताया था ना। यस मैम। ऐसे गुब्बारे से भी बना के, या फिर हम ऐसे पत्तियां बना के कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ऐसे शो कर सकते हैं, उसमें अपन नाम लिख देते हैं, और इस तरीके से भी कर सकते हैं, और हम सीधे सीधे भी इनको लिख सकते हैं। तो विशेषण के भेद, विशेषण के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। 5। हाँ, इसमें पहला है अपना गुणवाचक। गुणवाचक पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण की परिभाषा है वे विशेषण जो शब्द, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जो गुण होते हैं, जो दोष होते हैं, जो भाव होते हैं, जो अवस्था होते हैं, जो रोग होते हैं, और जो रंग होते हैं, रंग आदि का जो बोध कराते हैं, उन्हें हम गुणवाचक कहते हैं। उसमें उसके गुण दोष आ जाते हैं, भाव आ जाते हैं, अवस्था आ जाती है, रंग आ जाता है, आकार आ जाता है, आदि का बोध कराते हैं, वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। हम गुणवाचक विशेषण की परिभाषा लिखेंगे, वे विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष भाव, गुण दोष भाव, रंग, अवस्था आकार, आदि का बोध कराए, आदि का बोध कराए
उन्हें मैम फोटो नहीं दिख रही ब्लैक बोर्ड की। क्या? मैम ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा मैम, काला काला दिख रहा है। सुनाई नहीं दे रहा बेटा, क्या बोले आप? मैम ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा मैम, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। गुणवाचक आपके उधर से कोई गड़बड़ है बेटा, मेरे स्क्रीन पे साफ आ रहा है। गुणवाचक विशेषण कहते हैं जैसे उदाहरण से हम स्पष्ट करेंगे ना, जैसे नरेश मोटा लड़का है। जैसे नरेश मोटा लड़का है, यह जो मोटा है वो क्या है? गुणवाचक विशेषण है। इसकी क्या है? ये उसका गुण है कि वह मोटा है। नरेश तो है, लेकिन वो कैसा लड़का है? क्योंकि इसमें हमने पढ़ा ना कि वह उसके गुण भी बताते हैं, दोष भी बताते हैं, भाव बताते हैं, रंग भी बताते हैं, अवस्था आकार इनका बोध कराते हैं, हम उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसकी क्या विशेषता है कि जैसे नरेश मोटा लड़का है, तो नरेश है वो लड़का तो है, लेकिन कैसा है? वो मोटा है। ये इसका हम क्या है? ये गुण भी में आ सकता है, दोष में भी आ सकता है। दोष ये है इसका कि लड़का तो है बेचारा, लेकिन कैसा है? मोटा है। इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है। एक एग्जाम्पल हम और दे सकते हैं कि वह सच्चा बालक है, तो यह इसकी क्या है? यह इसका गुण है। वो तो क्या हो गया कि नरेश मोटा लड़का है, ये तो उसका दोष हो गया कि लड़का तो है लेकिन कैसा है? वो मोटा है। और दूसरा हम एग्जाम्पल दे कि वह बालक सच्चा है या वह सच्चा बालक है, तो जो सच्चा है वो क्या है? गुणवाचक विशेषण है। ये इसकी विशेषता है कि वह बालक तो है, लेकिन कैसा है? वो सच्चा है, यानी वह झूठ नहीं बोलता है। इसमें बच्चों के गुण भी आ सकते हैं, दोष भी आते हैं, और भाव भी आते हैं, अवस्था भी आती है, रंग भी आता है, आकार भी आता है, स्थान भी आता है, और स्वाद भी आता है। जैसे हम कहे कि जो रमेश है वह लालची है। लालची है तो लालची है, क्रोधी, मजाकिया, ये सब क्या है? ये जो वीर, कायर, ये सब क्या है? उसके भाव हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण में भी आ जाता है ये। अवस्था, फिर हमने इसने डेफिनेशन में पढ़ा कि अवस्था, तो अवस्था में कि हम कैसे भी कर सकते हैं कि वह गीला कचरा है, वह ठोस है, और उसका स्वभाव है वो बहुत सरस है, वह बहुत नीरस व्यक्ति है। तो इस प्रकार की जो अवस्थाएं होती है वो गुणवाचक विशेषण में आती है। फिर हम किसी के बारे में कहेंगे, रंग के बारे में कहेंगे, जैसे वह गाय सफेद है, तो वह गाय तो है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है? उसका गुण क्या है? कि वो सफेद है। तो इसमें रंग का भी जो बोध कराते हैं, तो उसे वह गुणवाचक विशेषण में आ जाएगी। ऐसे ही आकार होता है कि जैसे हमारी पृथ्वी है वो गोल है, यानी हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल है। इसलिए वह क्या है? गुणवाचक विशेषण है। वह मोटा व्यक्ति है, वह चौड़ा, वह मार्ग है, वह बहुत चौड़ा है, वह बहुत पतला है। तो ये सब क्या है? उस गुणवाचक विशेषण है। ऐसे ही कोई स्थान के बारे में बता दे कि स्थान है वो कैसा है? वह स्थान ऊंचा है, वह नीचा है या समतल है। इस प्रकार की जो अवस्था का बोध कराए वह भी गुणवाचक विशेषण होता है। ऐसे ही स्वाद, जैसे यह यह आम बहुत मीठा है, यह इमली बहुत खट्टी है, तो यह भी किस में आता है? यह भी गुणवाचक विशेषण में आता है। यानी जो स्थान का, जो भाव का, जो अवस्था का, जो आकार का, और जो रंग इसका स्वाद का हमें बोध कराए वह गुणवाचक विशेषण होता है। मेरे ख्याल से सब बच्चों के समझ में आ गया होगा। आ गया ना बेटा?
यस मैम। हाँ, कि जो भाव का हमें बोध कराए, अवस्था का कराए। मैंने आपको सबको एक एक एग्जाम्पल से बता दिया है। आकार का बोध कराए, जो किसी के स्थान का बोध कराए, स्वाद का कराए, ये सब किसमें आते हैं? गुणवाचक विशेषण में। और इसमें जो गुणवाचक विशेषण है, इसके भी दो भेद होते हैं। इसके भी हम दो भेद करेंगे। इसको रफ कर दूं? इसको रफ कर दूं क्या? यस मैम। इसको रफ कर देते हैं। हाँ, अब देखिए, जो दूसरा इसका जो भेद है, पहला तो हमने पढ़ा गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक। संख्यावाचक के बारे में मैंने बताया था कि संख्या में संख्या के भी दो भेद और होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो पहले हम संख्यावाचक का अध्ययन कर लेते हैं कि संख्यावाचक विशेषण है वो क्या है। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक दूसरा अपना है संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा को हम पहले पढ़ते हैं कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कि जो संज्ञा और सर्वनाम की जो संख्या होती है, उनका बोध कराते हैं, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कोई भी कर दे, 1 2 3 4, ये जो संख्याएं हैं, ये किसका बोध कराती है? हमें संख्यावाचक विशेषण का। तो पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं कि वे विशेषण शब्द, वे विशेषण, वे विशेषण शब्द दिखाई दे रहा है ना? जो दिखाई दे रहा है ना बेटा? जो यस मैम। संज्ञा, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध या ज्ञान भी बोल सकते हैं हम, बोध कराते हैं। कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें संख्यावाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कहते हैं जैसे एक, 2 3 4 आदि। ठीक है। इसमें मैंने बताया था कि पहले इसको परिभाषा देख लो। जो संख्यावाचक विशेषण, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और इसके दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है कि जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की निश्चित संख्या का बोध होता है, उसे हम निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे 5 तरह की मिठाइयाँ घर पर ले आओ, घर में हम 8 सदस्य हैं और मैं 10 दिन बाद घर आऊंगा, या हमारे घर में 4 कुर्सियां हैं, हमारे घर में 4 पंखे हैं, हमारे 2 एसी लगी हुई है। तो इस प्रकार जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वो होते हैं जो शब्द, जो संज्ञा शब्द
जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ कुछ आदमी खड़े हैं, यानी उसकी संख्या का हमें पता नहीं है कि कितने आदमी हैं। कुछ में 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, कितने भी आदमी हो सकते हैं। तो निश्चित नहीं है हमें कि कितने आदमी है, कि हाँ कुछ आदमी है, आप कुछ किताबें ले आओ। अब कुछ किताबें में वो किताबें 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो उसमें किसी निश्चित संख्या का हमें बोध नहीं होता है, इसलिए हम उसे अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। और ऐसे भी कह सकते हैं कि वहां पर गली में कई बच्चे घूम रहे थे। अब गली में बच्चे तो घूम रहे थे, लेकिन वो निश्चित नहीं है कि कितने बच्चे थे, कि कई बच्चे घूम रहे थे। उसमें कितने भी हो सकते हैं, 5, 2, 7, 10 कितने भी हो सकते हैं। तो इसलिए कोई निश्चित संख्या नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक है। इसमें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, उन दोनों का जो डिफरेंस है हमें इनके उससे पता चल जाता है। निश्चित यानी जो निश्चित है, कितने आदमी हैं, वो जिसमें संख्या का निश्चित हो वह निश्चित संख्यावाचक है। अनिश्चित जिसमें कोई निश्चय नहीं हो कि यहाँ कितने आदमी है, कुछ कई लोग घूम रहे हैं, तो इसके बारे में हमें कोई निश्चित स्थिति का पता नहीं रहता, वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। तो पहले हम जो संख्यावाचक विशेषण है उसमें उसका परिभाषा का अध्ययन कर लेते हैं। उसको हम लिखते हैं, ये रफ कर दो ना, लिख लिया क्या सब लोगों ने? लिख लिया ना बेटा? अन्वेषा लिख लिया क्या? हेलो अन्वेषा। फिर इसमें है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद। संख्यावाचक 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 विशेषण के भेद कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक निश्चित निश्चित संख्यावाचक निश्चित संख्यावाचक इधर लिख रही हूं, निश्चित संख्यावाचक निश्चित संख्यावाचक और विशेषण, और दूसरा होता है अनिश्चित 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 संख्यावाची विशेषण। वैसा का वैसा आ जाएगा। तो पहले निश्चित में मैंने आपको बताया था क्या होता है। निश्चित में जो विशेषण पहले पढ़ लेते हैं अपन, निश्चित संख्यावाचक निश्चित निश्चित संख्यावाचक विशेषण निश्चित संख्यावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जो विशेषण जिन विशेषणों जिन विशेषण शब्दों
से संज्ञा संज्ञा अथवा सर्वनाम अथवा संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं जैसे घर में 5 कुर्सियां हैं, यानी ये निश्चित है कि हमारे घर में है वो 5 कुर्सियां हैं, तो इसलिए कौन सा है, निश्चित संख्यावाचक है। हमारे घर में 5 कुर्सियां है, तो इससे पता चलता है कि हमारे घर में है तो एक निश्चित संख्या है, 5 कुर्सियां है। कुछ भी हम इसका उदाहरण है वो लिख सकते हैं कि मैं 10 दिन बाद में आऊंगा, हमारे घर में 5 मेहमान आए थे, हमारे घर में 4 ऐसी लगी हुई है। ये निश्चित संख्या होती है, उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, वो ही अनिश्चित संख्यावाचक में निश्चित संख्या जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ वैसे का वैसे सेम टू सेम आ जाएगा, बस इसमें ये होगा कि इसमें निश्चित संख्या का बोध होता है और इसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। ये हम इसमें चेंज करके हम दूसरा लिखेंगे अनिश्चित, इसमें ए लग जाएगा कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कुछ किताबें ले आओ, कुछ किताबें ले आओ, तो इसमें कोई निश्चित संख्या का बोध नहीं कराया है कि कितनी किताबें लानी है, 1 लानी है कि 2 लानी है,
किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं है, इसलिए हम इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है वो कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। हमने इसे पढ़ा था कि निश्चित संख्या जो विशेषण शब्द है वो संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो अनिश्चित संख्या में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ आदमी खड़े हैं, कुछ किताबें ले आओ, वहां कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो इससे हमें किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो स्टूडेंट, हमने अपने जो विशेषण है इसके 5 भेदों में से 2 जो भेद हैं उसका अध्ययन कर लिया है। पहला भेद अपना है गुणवाचक विशेषण, उसके बारे में पढ़ा हमने, और संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ा। आशा है आप लोगों को समझ में आएगा। जो संख्यावाचक विशेषण के दोनों भेदों का अध्ययन कर लिया है, और तीसरे और चौथे और पांचवे का कल हम अध्ययन करेंगे। इसमें आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। परिणामवाचक विशेषण वो होता है जो जिसमें वस्तु के जो माप तोल आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लीटर है, 5 किलो दूध है, इस तरह की जो परिणाम का बोध कराते हैं उन्हें हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। तो स्टूडेंट, हमारी क्लास का जो टाइम है वो ओवर हो गया है, और आपको कोई बात समझ में नहीं आ हो आप पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को? अन्वेषा, अन्वेषा, यस मैम। इसको बेटा आप फिर नोटबुक पे कर लीजिएगा, ठीक है? यस मैम। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।